किसी ने पूछा है, हाय सचिन, डू यू बिलीव इन फ्रेंडशिप विद एक्सेस? विनर का नाम बता दो। कशिश, अभी तो सिंगल है। हाँ। तुम जशवंत के साथ बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड लगती हो। किल मैरी हुकअप ऑप्शन: लक्ष्य, दिग्विजय, सिवेत। हु डिड यू गाइज फाइंड द फेकेस्ट ऑन द शो? हेलो गाइस, वेलकम बैक टू सचिन शर्मा ऑफिशियल, क्योंकि अब हमारा नाम चेंज हो चुका है और हमारे साथ हैं द वन एंड ओनली गेम चेंजर कशिश। अच्छा, मैंने गेम चेंजर क्यों बोला, यू विल गेट टू नो सून। आगे बढ़ते हैं। तो गाइस, आज क्या लगता है हम दोनों यहाँ पे बैठ के क्या करने वाले हैं? देखो, मैंने ब्रॉडकास्ट में एक डाला था Q&A कि हम लोग क्या बातें कर सकते हैं, क्या चीजें शेयर कर सकते हैं, क्योंकि लोगों के दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। तो मैं चाहता हूँ जो तुमने इतने करारे करारे क्वेश्चंस भेजे हैं कशिश के बारे में, मेरे बारे में, गाइस हम लोग शुभी के साथ भी करने वाले थे, बट शुभी इज नॉट हियर फॉर सम रीजन। आगे बढ़ते हैं। तो गाइस, लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन के साथ शुरू करते हैं कशिश के साथ। कशिश, पहला प्रश्न इतना करारा आ गया कि मैं क्या बोलूं। मतलब लोग पूछ रहे हैं कि तुम जशवंत के साथ बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड लगती हो, तो उस बारे में क्या कहना चाहते हो? एट दिस पॉइंट, यू नो, जितना मैं ऑब्सेस्ड नहीं हूँ किसी से, उतना तुम लोग ऑब्सेस्ड हो मुझसे, और मैं कितना ऑब्सेस्ड हूँ किससे। आई मीन गाइस, गेट ओवर इट। इट वाज वन चैलेंज, इट वाज ऑल जोक्स एंड फन, वी वर लाफिंग द एंटायर टाइम एंड इट्स नॉट दैट सीरियस। इट वाज जस्ट अ शो। गेट ओवर इट। रियल लाइफ में नोबडी इज ऑब्सेस्ड विद एनीबॉडी, गेम में नोबडी वाज ऑब्सेस्ड विद एनीबॉडी। इट वाज अ फकिंग चैलेंज। गेट ओवर इट। अरे ये बहुत तगड़ा है कि इसमें लिखा है कशिश डेटिंग एडी। नो ओके, नो, आई एम नॉट डेटिंग एनीबॉडी गाइस। काफी तीखा। क्या स्ट्रेट कशिश, एक बहुत ही ये भी बड़ा बढ़िया है, आपका स्किन केयर रूटीन बताओ। My skincare routine, guys, is lots and lots and lots of water. Lots of water. मैं बहुत पानी कितना पीती पानी हूँ। पीते? बहुत। मैं मतलब ऐसा नहीं है कि मैं 2 घंटे में एक बार पानी पीऊंगी। मैं हर 2 मिनट में पीते रहती हूँ। भले मैं 2 सिप ही पीऊँ, पर मैं पीते रहती हूँ। So that. किसी ने पूछा है, हाय सचिन, डू यू बिलीव इन फ्रेंडशिप विद एक्सेस? इफ सो देन रीजन। यार, मुझे ऐसा लगता है कि जब आप प्यार में होते हो तो बहुत सारी चीज़ें समझ में नहीं आती, सिचुएशन समझ में नहीं आती जब आप जा रहे होते हो उन सब चीज़ों के थ्रू। बट फ्रेंड्स रहना ना बहुत डिफिकल्ट है अगर तुम थोड़ा सा मैच्योरिटी अगर अपनी बिल्ड करोगे। कि मेरी जो एक्स गर्लफ्रेंड रही है उसके साथ मेरी आज भी दोस्ती है। सो इट्स जस्ट दैट कि तुम लोग चीज़ों को ठीक से रखोगे तो शायद सारी चीज़ें बेटर हो जाए। विनर का नाम बता दो। मैं ही हूँ। और क्या बोलूँ मैं, स्पॉयलर्स थोड़ी दूंगी। और मैं भी हूँ गाइस। हाँ, हम दोनों साथ में विनर्स हैं। हम दोनों लास्ट में देखना जीत जाएंगे। ओके गाइस, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगला सवाल मैं थोड़ा तीखा सा ढूंढ रहा हूँ कि कुछ मजा है। आई लव यू कशिश दी, माय क्वेश्चन, हु इज हर फीमेल बेस्ट फ्रेंड फ्रॉम स्प्लिट्स? दैट्स अ गुड क्वेश्चन। मैं बेस्ट फ्रेंड तो किसी को इतनी जल्दी नहीं कह सकती हूँ, बट अ फ्रेंड दैट इज गुड टू मी एंड क्लोज टू मी आउटसाइड द शो एज वेल, शुभी एंड नायरा, दे आर बोथ रियली स्वीट एंड गुड टू मी. शुभी एंड नायरा? Yeah. नॉट खनक? No. Okay. Yeah, there's no controversy in this. We were just never that close. Why did you break connection with Ishita? I think this is for me, guys. Yeah, वही. I'll tell you something, guys. मैं SP आ गई थी. मैं एक ऐसी सिचुएशन में था जहाँ SP आ गई थी. चलो गाइस, SP तो आ ही गई थी, बट देखो, डे 1 से इशिता के साथ जो फ्रेंडशिप रही है हम लोगों की, वो बहुत क्लियर रही है। हम लोगों ने डांस चैलेंज में परफॉर्म किया। वी वर नॉट इन लव, ठीक है? एक डेटिंग शो था, गेम खेलना है, आपको चीज़ें आगे बढ़ानी है। और द मोमेंट SB एंटर्ड, शुभी के ऊपर ब्लेम लगा रहे लोग, शुभी के ऊपर तूने ऐसा बोला है, वैसा बोला है। एंड देन फिर लोग सब लोग SB आने के बाद बहुत सारी चीज़ें मेरे लिए भी चेंज हो गई कम्प्लीटली। फिर वो आकृति को लेकर बहुत सारी चीज़ें चल रही थी, तो मेरे को मेंटली मैं बहुत एग्जॉस्टेड था ऑलरेडी। शो पे इतनी सारी चीज़ें हो गई थी, तो आई वॉज नॉट एबल टू फिगर आउट। तो तुम लोग अगले एपिसोड भी देखोगे, उसमें भी देख लेना कि मैंने कैसे कैसे परफॉर्म किया, किसके साथ मैं परफॉर्म करना चाहता था SB आने के बाद भी। तो तुमको तुम्हारी सारी क्लैरिटी मिल जाएगी, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। काफ़ी डिफिकल्ट नहीं हो रहा है? नहीं. कशिश के लिए क्या ही डिफिकल्ट है? एनी रिग्रेट्स ड्यूरिंग द शो? During the show, yes, I did have a couple of regrets during the show. कभी कभी मुझे जैसे जब मान लो मेरी लड़ाई होती थी मेरे पार्टनर से, तो मुझे उसके लिए लेके लगता था कि वाई एम आई हियर. कभी कभी जब मेरे दोस्तों से होती थी तो उनके लिए लगता था. देयर वर टाइम्स जब मुझे लगा कि यार मैं ना थोड़ा ज़्यादा मीन हो गई इसके साथ, तो उसके लिए रिग्रेट्स. देयर वर टाइम्स आई फेल्ट लाइक मैं ज़्यादा ही स्वीट थी. आई नीडेड टू लाइक से अ लिटिल मोर. सो आई विश समटाइम्स मैं कुछ वीडीज चेंज कर पाती. बट या, सो दोज आर माय रिग्रेट्स. काफी सैवेज वीडियोस आते हैं, वो ऊपर का माला खाली है क्या? एंड और गाइस, मुझे पता है किसी लोगों के वीडियोस सबसे ज्यादा अच्छे लगते हैं, तो कशिश के वीडियोस अच्छे लगते हैं, और मेजरली मैं बोल रहा हूँ, और दिग्विजय के वीडियोस मुझे ठीक ठाक लगते हैं। कभी लक्ष्य के, मेरे तो खैर मुझे तुम्हारे अच्छे लगते हैं.
और वो वीडियो नहीं दिखा, इस बार बड़ा मजा तो आ रहा है। एंड पता है ये वन लाइनर हमारी इशिता 1.5 फुट उन्नति, अगेन लोग बोलेंगे बॉडी शेम कर रहे हैं। दैट्स नॉट बॉडी शेमिंग, वाज जस्ट फन गाइस। ठीक है, मजाक मस्ती में कुछ चीजें क्या होता है, हमारे सामने लोग बैठे होते हैं क्रिएटिव वाले, वो भी बुलवा रहे होते हैं कुछ चीजें, वो भी पंच डोंट कर बी रहे होते हैं। स्नोफ्लेक्स यार, वी ऑल रिस्पेक्ट ईच अदर, इट्स जस्ट नॉर्मल जोक। कशिश अभी तू सिंगल है? हाँ। कितनी सिंगल है? मतलब कुछ ऐसा हाफ बॉयफ्रेंड वाला सीन भी नहीं चल रहा, सिचुएशनशिप नहीं चल रहा कहीं? 100% सिंगल हूं। चलो गाइस, कशिश सारे लौंडो देख लो। ओके, ये तो सिर्फ मुद्दे की बात आ गई सीधा। कशिश, वुड यू लाइक टू डेट अ बिजनेसमैन और outside the industry? Guys, let me make it very clear, I don't want to date inside the industry. Let's get that fact Why? absolutely हमारी clear. क्या प्रॉब्लम है गाइस हमारी इंडस्ट्री में? मुझे रिलेशनशिप में एक ही बंदा चाहिए जो आईने से ऑब्सेस्ड रहे, और वो मैं होना चाहूंगी। सो आई वांट अ गाय जो बिल्कुल भी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का हिस्सा ना हो। आई एक्चुअली वांट अ बिजनेसमैन, एन एंटरप्रेन्योर और एन IITian. I would love an IITian. Yeah, I'm very serious. Like IITians are so intelligent. सुन लो भाई, सुन लो। Yeah, so I like guys with serious jobs, you know, serious life. So yes, I would definitely date outside the industry and a businessman. Ideal. बढ़िया। Yeah. सारे बिजनेसमैन के कान खड़े हो गए सुनने के बाद। Yeah, पटाओ पटाओ। पटाओ बहुत सारा पैसा भी लाओ। सचिन हमारा अंधेरी का सलमान खान है, ये सड़क से उठा के स्टार बना देता है सीधा। हम लोग कोलैब में गोवा जाते हैं, लद्दाख चले जाते हैं, कसौल चले जाते हैं, ये दुबई जाता है सीधा। बड़ा गाइस आदमी है। बिना कोलैब के भी जा सकते हैं, कोलैब्स की हुए सारी सचिन लेके जा रहा है मुझे। चलो कशिश, Done, if you agree guys. to, Done, guys. SB से परमिशन लेनी पड़ेगी। उसके साथ जाऊंगी, उसके बिना नहीं जाऊंगी। आई लव SB। बेस्ट गाइस, SB और मैं काफी अच्छे दोस्त हैं। Yes. किल मैरी हुकअप ऑप्शन: लक्ष्य, दिग्विजय, सिवेद। I would kill all of them. I would marry neither. I would hook up with neither. I am done. मुझे नहीं चाहिए। with Eddie is best. नहीं, मुझे नहीं करना है। What the fuck? नहीं, I am done, guys. The show is done. It's over. I wanna get out of all of this. Show में हमारे पास कोई और नहीं था, तो हम इन्हीं options में गिजते मचते रहते थे. But now we have a life. We can go back to people that we might like, we might not like. So no, I don't romantically or sexually like any of these guys. I love them as people, but no such thing, and I don't hate them. So I don't wanna kill, marry or hook up with anybody. आगे बढ़ते हैं। आप दोनों के लिए आप दोनों आइडियल मैच बनोगे क्या, बताओ? अब किन दोनों की बात हो रही है मुझे पता नहीं, क्योंकि शुभी इज नॉट हियर। So हाँ, तो हम दोनों पे ले लेते हैं, चलो। हम बन रहे हैं। ओके कशिश बताओ। Done. आप क्या हमें आप आइडियल मैच है? बनोगे? Of नहीं, course. लोग पूछ रहे हैं आप आइडियल मैच बनोगे क्या शो पे? भाई तुम आइडियल मैच में यार फंसे देखो, रह कशिश गए का हो। पता है कैसा है? कशिश डोंट बिलीव ऑरेकल, शी बिलीव ऑन मिरेकल, जो हो रहा है अभी। वाह, गुड वन, इट्स अ गुड राइमिंग। और तुम लोग कहाँ अभी आइडियल मैच में फंसे हुए हो? मैं तो ऐसे ऐसे मैचेस करूंगी तो तुमने सोचे भी नहीं होंगे, देखो तो। भाई ये क्या क्वेश्चन पढ़ने में मेरे को थोड़ा ऐसा लग रहा है कि चलो ठीक है, बट पढ़ो। बोला है किसी ने तो पढ़ना पड़ेगा। पढ़ो। कशिश इतनी वल्गर और कैरेक्टरलेस क्यों है? What's that supposed to mean? Seriously, what's that supposed to mean, guys? Just because तुमने दो words चुने and you decided to abuse me doesn't mean I have to justify your lack of morality towards me. I don't think मैं इन दोनों में से कोई भी चीज़ हूँ, so I don't think it is relevant to answer you. बाकी तुम लोग एपिसोड में देख लेना। ये भी थोड़ा तीखा ही है। कशिश, डिड यू हैव सम फीलिंग्स फॉर यश? Yes, I definitely had feelings of liking. तभी मैं बार बार शो पे भी बोलती थी he's a good guy. सेम चीज़ जब मुझसे कोई नायरा के लिए भी पूछता था तो मैं बोलती थी she's a good girl. दिग्विजय के लिए भी कि he's a strong guy. तो when credit is due, give it. तुम लोग के लिए बहुत बड़ी बात हो जाती है कि किसी लड़की ने किसी लड़के की तारीफ कर दी एंड उसको काफ़ी प्रेज किया. इट्स वेरी फकिंग नॉर्मल, गाइज, गेट ओवर इट. डिड आई लाइक हिम? येस, आई लाइक्ड हिम अ लॉट. आई अडोर्ड एंड admired him a lot because he has a lot of patience and he is very calm. Even when he is aggressive, he is very calm, which is a quality I really admire. So I appreciate it. Now get over it. Yeah. Okay, this is cool. आफ्टर एलिमिनेशन कंटेस्टेंट को किधर रखते थे? कैन यू गाइस मीट? गाइस मैं बता ये तो ये बता सकता है। हमारा एक ऐसे मंजुलिका, जहाँ पे तुमको देखा है भूल भुलैया फिल्म देखी, जहाँ पे मंजुलिका को रखते थे, ऐसी एक जगह थी हॉररिश, जहाँ पे भूत वाले कांड भी होते थे रात को। और जब हम लोगों का जो भी चीज़ें हो गई थी, जितने भी कंटेस्टेंट वहाँ पर रहे हैं, भाई साहब उन लोगों की रात भर फटी रहती थी, क्योंकि सब लोग टीम काम पे चले जाते थे और बिना मेकअप लोग एक दूसरे को देख लेते थे। और गाइस देखो, पता है बड़ा बड़ा बोरिंग हो जाता है सारे कंटेस्टेंट के लिए जो लोग एलिमिनेट हो जाते हैं, कि मतलब उस बोरियत भरी जिंदगी में रहना है। फोन भी तुम्हारे पास नहीं है, बोर तो होंगे ही ना शो पे। भाई फोन नहीं है, सेम खाना खा रहे हो तुम एक महीने से, तो बहुत ही ज्यादा इरिटेटिंग हो जाता है एंड बहुत बहुत बोरिंग हो जाता है।
गाइस, और कोई गेम भी नहीं है, कोई एंटरटेनमेंट भी नहीं है। अगर एंटरटेनिंग होते वो कंटेस्टेंट्स तो विला में होते ना, बाहर नहीं। सॉरी नॉट सॉरी, इतना सेवेज भी नहीं होना था भाई। इट्स जस्ट अ जोक गाइस, टेक इट लाइटली। जो लोग बाहर हो चुके हैं उनके लिए तो सुन लेंगे। क्या Kashish होगा is मैच टू looking मैच? drop dead hot. She deserves big boss. Big boss, big boss, big boss. Da-da-da. तो ये चीज मुझे क्यों बोल रहे हो तुम लोग? पोस्ट्स में कमेंट्स में टैग करो ना एंजमॉल को, बिग बॉस को, सलमान खान को, लेट देम नो, मुझे तो पता ही है। देखो कशिश, एक बात तो है, तुमको बिग बॉस में जाने के लिए अंधेरी के सलमान खान से तो मिलना पड़ेगा। एक जोक आया था और अभी नहीं मारूंगी सर, स्टार बना दीजिए हमें सर। Okay, this is good question. If had to make connection from exile, who and why? I think I would choose Digvijay because I think we have certain similar qualities कि हम दोनों काफ़ी mentally strong है and we are both very straightforward and sharp. So yeah, and I respect that guy. So yeah, him. Okay guys, अगला क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। स्पिल टी वाले एपिसोड में कशिश इतनी हाइपर क्यों हो गई? For very obvious reason यार, see I am very open to criticism. तुम्हें मुझे जितना criticize करना है, गाली देना है, hate देना है, तो I'm very confident I can take it. Secure हूँ मैं. But below the belt comments, baseless कैरेक्टर असैसिनेशन वाले कमेंट्स आर नेवर कूल। एंड नेशनल टीवी पे मुझे उन्हीं चीज़ों के लिए इस तरह से क्रिटिसाइज किया जा रहा था जो अगर कोई लड़का करता तो उसको हर कोई अप्रिशिएट करता, क्योंकि एवरी गाय इन द विला वाज डूइंग द सेम थिंग आई वाज डूइंग। सो मुझे कुछ लेबल देना या कुछ टैग देना वाज आई थिंक वेरी चीप। एंड एनी सेल्फ रिस्पेक्टिंग पर्सन, बी इट अ मैन और वुमन, अगर वो अपने बारे में ऐसी चीज़ें सुनेगा देन whoever says it deserves to be bashed, and that's exactly what I did. चलो guys, next question. In roadies, anyway, Gigi would have saved you, so no one sacrificed for you. Okay. I think this is from roadies. मुझे पता है, देखो क्या होता है कि मैं ये नहीं बोलूँगा कि उसने sacrifice नहीं किया था, definitely उसने sacrifice किया. It was a good sacrifice and I respect that. Nothing more than that. आगे बढ़ते हैं. एक क्वेश्चन मेरा कशिश से. Oh, make it worth it. कशिश, जेन्युइनली बताना कि स्प्लिट्स विला जब तू करके आई, सारी चीज़ें सब कुछ हो गया, कुछ एक मेजर चीज़ जो तूने शो से सीखी हो, और कुछ एक ऐसी मेजर चीज़ जो लोग भी स्प्लिट्स विला करना चाहते हैं, जितने लोग भी इन सब चीज़ों के बारे में सोचते हैं, आई विल ऑल्सो गिव माई सजेशंस कि जो लोगों को चाहिए, ठीक है। मुझे जानना है कि तेरा लाइफ का एक ऐसा मोमेंट जो तू वहाँ से सीख के निकली हो, और एक पीस ऑफ एडवाइस जो तुम लोगों को देना चाहती हो। See, you know, when people say कि तुमने क्या सीखा, ऐसा कोई नया लेसन नहीं होता है that you learn, but the lessons that you already learned, you realize them. ऐसा तुम्हें पता होता है कि you know nobody is your friend, समय बदलते देर नहीं लगती, you've heard it, but विला में you actually realize it कि समय बदलते देर नहीं लगती bro. The people that are hating you, maligning you today will be your friends tomorrow, and the people who are like तुम तो हमारे दोस्त हो या we're gonna care for you, एक मिनट नहीं लगेगा उनको, द मोमेंट दे विल सी कि तुम उनसे ज़्यादा आगे बढ़ रहे हो या दे आर नॉट गेटिंग द फुटेज और वट एवर दे रिक्वायर, वो दे विल नॉट थिंक ट्वाइस बिफोर मलाइनिंग यू और ब्रिंगिंग यू डाउन. सो या, everything is temporary, every single thing. That's one thing I've learned. And the advice that I'd like to give is, be honest guys, don't fake a personality ki oh people like to watch this so let me be like this, because if you can't accept yourself nobody else will. So just be honest, even if you are a villain now, it's fine, as long as you are an honest villain, it's fine, just be honest. काफी डीप. Oh sorry. मुझे ऐसा लगता है जो कशिश ने बोला वो सब सही है. गाइस देखो, ये जो लड़की है ना, ये है मेरी मैथ्स की टीचर. एक दिन क्या हुआ, हम लोग का एक बहुत ही तगड़ा था यार, पता ना 3 + 3 माइनस क्या था वो, एक बार प्लीज. So अच्छा जनता से पूछते हैं, एक बार जनता से पूछते हैं, एंड देन यू विल टेल देम द आंसर कि उन लोगों को राइट पता है नहीं. ठीक है चलो. 3 + 3 डिवाइडेड बाय 3 कितना होगा? बताओ गाइस. देखो अगर इसी मोमेंट में तुम लोगों ने पॉज करके वीडियो के नीचे कमेंट किया होगा तभी माना जाएगा वो. ठीक है. तो चलो क्या लगता है कितना होगा बताओ? मुझे लगता था 4. हाँ 4 इज द राइट आंसर. तुमने कहा था 60 डिवाइडेड बाय, तुमने 2 कहा था. मैंने 2 कहा था गाइस. अब तो मैंने करेक्ट करवाया था. मैंने इसको लेसन दिया और इसको याद रह गया. दिस इज, आई एम अ प्राउड टीचर टुडे. माय स्टूडेंट हैज लर्नड. आई एम सो हैप्पी. थैंक यू. You are a wide room teacher. Okay guys, one homework, ये कमेंट से बताना, ठीक है? हाफ डिवाइडेड बाय हाफ कितना होगा बताना. हाफ डिवाइडेड बाय हाँ भी मत दिमाग लगाओ, कमेंट से बताना. गाइस वापस आ जाते हैं क्वेश्चन आंसर पे. वापस आ जाते हैं, हमारे क्वेश्चन आंसर रह गए अभी. अगला क्वेश्चन कशिश, लोग पूछ रहे हैं आयुष्मान एंड कशिश का पैचअप कब? Who? आयुष्मान एंड कशिश का पैचअप कब? आयुष्मान था ना शो में, कौन? एक था स्टार्टिंग में. ओके गाइस,
एक बोल रहा है चलो यार इसको भी एडवाइस देते हैं। कशिश एक बंदा बोल रहा है भाई मेरी बंदी ने छोड़ दिया, मैं दर्द में हूँ, क्या करूँ? फिगर आउट करो लिटरली क्यों छोड़ा है, अपना ईगो साइड में रखो, गो टू द रूट्स ऑफ द इशू एंड इफ यू रियली रियली मिस हर एंड अप्रिशिएट हर then make efforts actually bringing in the change, not just pretending to change. Genuinely अगर तुम्हारे behavior में फ़र्क आएगा and if she loves you and you love her तो she'll come back. Otherwise सिर्फ ड्रामा करोगे चेंज होने का तो नहीं होने वाला है. Yeah. Why are you hugging आकृति in upcoming promos? यार क्योंकि मेरी जानी दुश्मन तो है नहीं, मेरे बाप का कर्जा तो नहीं खाया है उसने, तो मुझे उससे प्रॉब्लम नहीं है. It's just that and towards the show भाई तुम लोग देखना जैसे जैसे शो आगे बढ़ेगा आकृति एंड आई वर एक्चुअली प्रिटी गुड, तो मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है कि मैं उसके खिलाफ रहूँगी. इनफैक्ट आई वॉज इन सपोर्ट ऑफ हर, सो दैट इज़ वाई यू विल सी मी हगिंग बिकॉज दैट्स व्हाट पीपल हु आर सिविल एंड फ्रेंड सॉर्ट ऑफ टूवर्ड्स ईच अदर डू. अभी हमारी बहस लड़ाई वट एवर इसलिए है बिकॉज ऑफ द थिंग्स शी सेड अबाउट मी ऑन द लाइव एंड जैसे ऐसे शो बढ़ते जाता है फॉर वट एवर रीजन, बट अदरवाइज जानी दुश्मन नहीं है वो मेरी. आई एम प्रिटी चिल, सो दैट इज़ वाई. Who did you guys find the fakest on the show? Fakest. So fakest, I think yeah, definitely Akriti was fake many times. उसके अलावा मुझे लगा यार टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे बहुत सारे कंटेस्टेंट्स फेक लगते थे टाइम पर कि सिचुएशन के अकॉर्डिंग एवरीबडी बिकेम रियल कि हाँ दोस्त है सपोर्ट करेंगे एंड व्हेन इट डिड नॉट फेवर देम तो कोई दोस्त सामने नहीं आया, कोई सपोर्ट नहीं किया. तो वहाँ पे फिर उनकी ऑनेस्टी और रियलनेस कहाँ गई? बिकॉज इफ़ यू आर रियल एंड इफ़ यू आर नॉट फेकिंग एंड यू कॉल मी योर फ्रेंड तो टेक अ स्टैंड फॉर मी फॉर रियल. वहाँ पे मुझे रियलनेस नहीं दिखती थी, वहाँ एवरीबडी बिकेम फ्रेंड ऑफ कन्वीनियंस. तो या मोस्ट ऑफ द पीपल वर फेक. That's very very important. I think जब आप शो पे होते हैं ना, क्योंकि सिचुएशंस ऐसी आती हैं वो वही बोलते हैं ना कन्वीनियंस के हिसाब से दोस्ती करना, कि मतलब आपको पता है कि आपके जो रियल दोस्त होते हैं ना शो पे वो एक या दो ही होते हैं और उनका भी कभी कभी मन पलटता है चीज़ें करने के लिए, समझना, क्योंकि सिचुएशन भी क्रिटिकल हो जाती है. कई बार ऐसे डिसीजन बन रहे होते हैं जो आप सोच भी नहीं सकते, क्रिएटिव पर्सपेक्टिव से ऑल्सो, शो मेकर के पर्सपेक्टिव से, और हम कंटेस्टेंट के लिए बहुत सारी चीज़ें डिफिकल्ट हो जाती हैं क्योंकि आप वो फिगर आउट ही नहीं कर पा रहे होते कि क्या करना है सिचुएशन में. कि जब आप पे आ गया कि आप घर जाओगे तो आप कुछ भी करते हो. सो कुछ चीज़ें हमको शो के पर्सपेक्टिव के हिसाब से और गेम के पर्सपेक्टिव के हिसाब से चलना पड़ता है देख के. यू नो वन ऑफ द कंटेस्टेंट्स जो मुझे इस मामले में मेरे अलावा मैं अपने आप को सबसे ज़्यादा न्यूट्रल और स्ट्रॉन्ग मानती हूँ विद अ स्पाइन कि कोई भी अगर सही है तो आई टेक अ स्टैंड वेदर वो मेरा दोस्त है कि नहीं है, मैं उम्मीद नहीं करती हूँ. एंड मुझे ना मेरे अलावा एटलीस्ट टुवर्ड्स मी ये सेम सपोर्ट कभी कभी पता है किससे दिखता था? नायरा से. या वी वर नेवर लाइक बेस्ट फ्रेंड्स की रोज़ बात करते हैं, कभी नहीं. मेकअप करने से पहले, तैयार होने से पहले वो मुझसे मेरा आई लैश ग्लू मांगती थी तो मैं उसको ग्लू देती थी और हमारी डील होती थी कि मैं तुम्हें आई लैश ग्लू दूंगी तुम मुझे सेव करना. एंड वो लिटरली ऐसा करती थी. एक बारी एक टाइम आया था जहाँ उसका जो पार्टनर है वो मेरा नाम लिखना चाहता था बट शी वॉज द वन, शी वॉज लाइक नहीं जब तक मैं कशिश का नाम नहीं. कौन था वो पार्टनर? Digvijay only. So I think he did, yeah. But Naira was like नहीं मैं नहीं आने दूंगी. So yeah, I think Naira. So guys, thank you so much. ये था आज का Q&A जो आप लोगों ने हॉट एंड स्पाइसी क्वेश्चंस भेजे हैं. बिल्कुल हॉट एंड स्पाइसी इसके लिए था, मेरे तो बहुत ठंडा था, फीका गाइस. इसीलिए तो मैं बोल रहा हूँ ये लड़की स्पाइसी है क्योंकि तुम लोगों ने भेजे, पूरी कोशिश करी, मैंने भी थोड़ा 2-3 क्वेश्चन तो अपनी साइड से ऐड कर दिए पर फिर भी लड़की फंसती नहीं है. क्या करें? The one and only सचिन शर्मा गाइस. मैं अपना इंतजार कर रही थी. हेलो. ओके गाइस, चलो एक बार कशिश के लिए भी तालियां बजा देते हैं हम लोग. थैंक यू कशिश फॉर डूइंग दिस. और ऐसे Q&A फन Q&A हम लोग करते रहेंगे. थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो और सब्सक्राइब कर लेना यार. तू भी बोल दे यार. हाँ इसका कर रहे हो तो फिर मेरा भी करना पड़ेगा, ठीक है? मैंने कंटेंट पहले करेंगे. हाँ प्लीज. हाँ कशिश कपूर, फॉलो मी एंड सब्सक्राइब एज वेल. चलो ठीक है गाइस, कशिश को बहुत सारा प्यार दो क्योंकि कशिश को प्यार की बहुत जरूरत है. अभी बेचारी सिंगल है ना. मेरे लाइफ में दूर तक प्यार है. टेंशन मत लो, मैं हूं ना यार. तुम्हारा दोस्त. अबे चल. I cry myself to sleep every night guys, so slide in my DMs. डन. और ये जो सब्सक्राइब वाला बटन है उसको मुक्का मार के तोड़ दो और फोड़ दो. थैंक यू सो मच गाइस. बाय.